नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 7 करने वाले हैं। ट्राइब्स, नोमैड्स एंड जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से HPAS में और UPSC में क्वेश्चन जो जरूर आता ही आता है आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे हम। उससे पहले आपको बताना है कि टेम्पल टाउन्स कौन से होते हैं। टेम्पल टाउन्स कौन से होते हैं। दूसरा आपको ये बताना है कि मीनाक्षी अम्मान टेम्पल कहां पर है। तीसरा आपको ये बताना है कि सोमनाथ टेम्पल कहां पर है। चौथा आपको बताना है कि आपका जो कामाख्या देवी टेम्पल है वो आपका कहां पर है। ये आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने। टेम्पल टाउन्स बताने क्या होते हैं, मीनाक्षी अम्मान टेम्पल बताना है कहाँ पे है, सोमनाथ टेम्पल बताना है आपको कहाँ पर है, कामाख्या देवी टेम्पल आपको बताना है कहाँ पर है। इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आपको वीडियो के बीच में और लास्ट में इसका आंसर जब मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाती है कोई भी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है टेलीग्राम का। कोई भी PDF होती है, कोई भी नोट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे मैं शेयर कर दूँ तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स चाहिए और इंडिया GK प्लस HP GK के शॉर्ट लाइनर नोट्स चाहिए और महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स चाहिए, तो आप लोग जो शुभम GK ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने प्ले स्टोर पे डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। आपको वहां से आप जो डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्टोर सेक्शन के अंदर आपको जो सब कुछ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 करते हैं, क्लास 7th हिस्ट्री का, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। ठीक है, तो HPAS UPSC एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमने चैप्टर 2, 3 और 4 में हमने किंगडम्स के बारे में पढ़ा कि किंगडम्स रोज किए और उसके बाद फेल कर गए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है इसी दौरान आर्ट एंड क्राफ्ट और प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी आपकी एमर्ज हुई, टाउन्स और विलेजेस भी एमर्ज हुए। ठीक है, और वो एक तरह से सेंचुरीज दर सेंचुरी पॉलिटिकली और सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बोला गया है कि सोशल जो आपका चेंज है वो आपका वॉज नॉट सेम एवरीवेयर, यानी कि हर जगह वो सेम नहीं है। ठीक है, किसी इलाके में कुछ और सोशल चेंज हो रहा है, किसी इलाके में कुछ और सोशल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व हो रही है और वो डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हो रही है, यानी कि वो अलग अलग बिहेवियर शो कर रही है, अलग अलग बिहेवियर शो कर रही है। तो यानी कि जो सोशल चेंज हो रहा है, यानी कि सामाजिक जो चेंज हो रहा है वो हर एक जगह सेम नहीं है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हम ये सेम क्यों नहीं है। ठीक है, अब यहां पे याद रखना है कि लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के लार्ज पार्ट पे आपको पता ही है कि आपका डिवीजन हुआ है किसके आधार पर, वर्ना सिस्टम के रूल के आधार पर। ठीक है, वर्ना सिस्टम में डिवीजन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ना सिस्टम के जो रूल्स हैं वो किसने बनाए हैं, आपके प्रेस्क्राइब किए हैं, वो ब्राह्मणास ने प्रेस्क्राइब किए हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये ब्राह्मणास द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं इसको एक्सेप्ट किया है लार्ज रूलर्स ने। ठीक है, लार्ज किंगडम्स ने इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और याद रखना है यहाँ पे हाई एंड लो के बीच में और एक तरह से रिच एंड पुअर के बीच में डिफरेंसेस को दर्शाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे इनके बीच में आपका डिफरेंसेस था वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, याद रखना है दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल्स। ठीक है, इनके टाइम पे भी ये आपका जो सोशल क्लासेस थी वो आपकी ग्रीव करी। ठीक है, याद रखना है। अब सिंपल सी बात याद रखनी है कि
देखिए रूल्स को प्रेस्क्राइब किसने किया वर्ना सिस्टम के, वो ब्राह्मणाज ने रूल्स को प्रेस्क्राइब किया। डिफरेंस किसके बीच में आया, हाई एंड लो के बीच में डिफरेंस इंक्रीज हो गया, रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस जो इंक्रीज हो गया। सिंपल सी बात यहाँ पे आपको सिंपल सी बात यहाँ पे लगी है कि वर्ना सिस्टम की वजह से जो कुछ ना कुछ जाओ, वर्ना सिस्टम के रूल्स की वजह से जाओ कुछ ना कुछ समाज में सोशल चेंज देखने को आपको मिला। कि यहाँ पे देखो जो वर्ना सिस्टम में आपका सबसे बड़ी कम्युनिटी होती थी वो ब्राह्मणाज होती थी, जो आपका रिचुअल्स को परफॉर्म करी थी। फिर आपका जो भुजाओं से लड़ते थे, ठीक है, फाइटिंग करते थे, तो आपके जो क्षत्रिय आते थे, ठीक है। फिर आपके जो जंगा का इस्तेमाल करते थे, यानी कि जो बनिए वगैरह होते थे वो आपके जो वैश्य आते थे, ठीक है, याद रखना है। फिर आपके जो नीचे वाला जो लो कास्ट का काम करते थे, लो काम करते थे, ठीक है, तो आपके वो शूद्र आते थे। तो ये 4 सिस्टम जो वर्ण सिस्टम में जो बांटा गया है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे सोशल चेंज इसी की वजह से देखने को मिल रहा है सबसे पहले। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे आगे चलते थोड़ा सा। देखिए बिल्कुल आप जो एनसीईआरटी के जो बुक पढ़िएगा अच्छे से 7 चैप्टर उसका क्लास 7 का, और आपको काफ़ी लाभदायक रहेगा ये वीडियोस मेरे, और आपको हर एक जगह आपको ये देखने को मिल सकते हैं। अब बियॉन्ड बिग सिटीज और ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में जो है हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे आपको हर एक टाइप की जो सोसाइटीज देखने को मिलती है। तो मैनी सोसाइटीज, कुछ आपकी सोसाइटीज ऐसी है, बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी है कि जो आपके फॉलो नहीं करती थी सोशल रिचुअल्स को, सोशल रूल्स को, ठीक है, एंड रिचुअल्स को, जिसको प्रेस्क्राइब किया था ब्राह्मणास के द्वारा। तो बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी थी जो आपकी सोशल रूल्स को और सोशल रिचुअल्स को जो आपका मानती नहीं थी, फॉलो नहीं करती थी, ठीक है, ठीक है ना। वो इसमें अनइक्वल क्लासेस को मानती थी। तो ऐसी क्लासेस को हमने क्या बोला, ऐसे सोसाइटी को हमने क्या बोला, ट्राइब्स बोला। ऐसे सोसाइटी जो जिन्होंने वर्ण सिस्टम को नहीं माना, जो आपके रूल्स और रेगुलेशंस ब्राह्मणास द्वारा जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं उसको नहीं फॉलो किया, और अनइक्वल क्लासेस के बीच में जो डिफरेंस जो नहीं देखा उन्होंने, किया उन्होंने, तो उनको क्या बोला गया, उस सोसाइटी को क्या बोला गया, यहाँ पे ट्राइब्स जो यहाँ पे बोला गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखो जो मेंबर्स थे ईच ट्राइब के, ठीक है, वो आप कैसे रहते थे, वो यूनाइटेड रहते थे। कैसे रहते थे, वो यूनाइटेड रहते थे, और उनके बीच में जो काफी गहरा जो बॉन्ड देखने को मिलता था, ठीक है। तो जो मैनी ट्राइब्स थे, आपके काफी सारे ट्राइब्स ऐसे थे, वो आपके लाइवलीहुड कैसे चलाते थे अपना, वो अपना लाइवलीहुड जो है आपका एग्रीकल्चर से जो चलाते थे, ठीक है, एग्रीकल्चर से जो चलाते थे। लेकिन कुछ ऐसे ट्राइब्स थे जो कि आपका हंटर गैदरर्स का जो काम करते थे, ठीक है, हंटिंग करने का, गैदरिंग करने का, इधर उधर घूमने का अपने हर्ड्स के साथ, ठीक है, और हर्डर्स का जो काम यहाँ पे जो करते थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि मैंने जो आपके ट्राइब्स थे वो अपनी एक्टिविटीज को जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो गेट जो करते थे, फुलफिल जो करते थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो जनरली जो ट्राइब्स होते थे वो कैसे होते थे, वो नोमैडिक होते थे। यानी कि नोमैडिक यानी कि मतलब ये है कि वो अपने साथ जाओ कुछ एनिमल्स को लेकर रखते थे, अपने साथ जाओ एनिमल्स को रखते थे, और जगह जगह जाओ, प्लेस टू प्लेस जाओ, जाते रहते थे, ताकि जाओ एनिमल्स को जाओ पेस्चर जाओ मिल सके, और घास ग्रास वगैरह जाओ मिल सके, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि जितने भी आपके ट्राइब्स हैं वो आपके जो कैसे रहते थे, वो यूनाइटेड रहते थे, एक जो बॉन्ड में रहते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर ट्राइबल ग्रुप्स जो बहुत सारे हुआ करते थे तो वो एक तरह से शेयरिंग जो है आपस में जो करते थे। तो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जो एक तरह से एक लैंड को कंट्रोल करते थे, और वो जॉइंटली जो पेस्चर्स को और लैंड को जो रखते थे, ताकि अपने जो हाउस होल्ड को जो चला सके, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब सिंपल सी बात याद रखना है, कुछ ऐसे ट्राइब्स भी थे जो एक लार्ज सब कॉन्टिनेंट को जो घेर कर रखते थे, ठीक है, में रहते थे, या ये बोल सकता हूँ कि लार्ज सब कॉन्टिनेंट में जो रहते थे, ठीक है। जनरली जितने भी ट्राइब्स थे वो आपके फॉरेस्ट में, हिल्स में, डेजर्ट्स में, जो डिफिकल्ट एरियाज है वहां पे जो रहते थे, ठीक है। और याद रखना है
इनका जो क्लैश था वो जनरली मोर पावरफुल कास्ट और बेस्ड सोसाइटी से जरूर जो है वो होता था। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखना है कि जो ट्राइब्स होते थे वो मैक्सिमम जो फ्रीडम में रहते थे, अकेले स्वतंत्र रहते थे, और उनका एक सेपरेट जो कल्चर जो होता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वो हु आर ट्राइबल पीपल, हु वर ट्राइबल पीपल, कि ट्राइबल पीपल जो कौन है। सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो कंटेम्पररी जो हिस्टोरियंस थे या ट्रैवलर्स थे, उन्होंने जो ट्राइब्स के बारे में जो काफ़ी स्कैंटी इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो ऐसा कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है जिसमें हम ट्राइबल को अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। बट इनका जो एक मेन जो मुद्दा था, मेन जो कारण था कि इन्होंने अपने जो कल्चर था, बट दे प्रिजर्व्ड देयर कस्टम्स एंड कल्चर, इन्होंने अपने कस्टम्स को और कल्चर को जो प्रिजर्व करके रखा हुआ था जनरेशन टू जनरेशन तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, हिस्टोरियंस ने जो उनके कल्चर और कस्टम्स के आधार पर ही जो उनको जो बताया है। ठीक है, तो ट्राइबल पीपल जो ऑलमोस्ट ऑल रीजन्स में आपको देखने को मिलता है इंडिया के। ठीक है, ट्राइबल पीपल आपको जो ऑलमोस्ट आपको ऑल रीजन्स में देखने को मिलता है इंडिया के। तो सिंपल सी बात याद रखनी है आपको कि जो आपका सम मोर पावरफुल ट्राइब्स थे, जैसे आपका पंजाब की बात करें, इन पंजाब की बात करते हैं आप, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है खोखर, जो आपके ट्राइब थे। ठीक है, जो 13th सेंचुरी में आपके और 14th सेंचुरी में आपके जो एमर्ज हुए थे। तो खोखर ट्राइब्स आपके कहाँ के फेमस है, आपके ये आपके पंजाब के फेमस है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद आपको जो घकर्स जो आपके ट्राइब हैं वो आपके इंपॉर्टेंट देखने को मिले। इनका एक चीफ हुआ करता था कमाल खान। कौन हुआ करता? कमाल खान घकर जो इनका जो एक चीफ हुआ करता था। ठीक है, तो इसको जो अकबर ने नोबल या मनसबदार जो नियुक्त किया हुआ था। याद रखना, मनसबदार जो इसको जो नियुक्त किया था। ये भी पंजाब का जो एक बड़ा घक्कर जो ट्राइब ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखना है जो मुल्तान एंड सिंध के ट्राइब थे। ठीक है, जनरली जिनको हम क्या बोलते थे, लांघास बोलते थे या फिर अरघुंस बोलते थे। इनको क्या बोलते? अरघुंस बोलते थे। ठीक है, तो जनरली इन्होंने अपने आप को जो मुगल्स में जो कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, एक तरह से ये बोल सकता हूँ कि मुस्लिम्स में जो इन्होंने कन्वर्ट कर लिया था। तो यहाँ पे आप ये देखो, ये मुल्तान रीजन है यहाँ पे मैप में, तो यहाँ पे लांघास और यहाँ पे अरघुंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखना है आपको बलूचीज। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से बलूचिस एक लार्ज जो और पावरफुल जो ट्राइब है, और कहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो आपको ट्राइब देखने को मिलता है। ठीक है, बलूचिस आपको यहाँ पे देखो, ये बलूचिस है आपके यहाँ पे, तो ये नॉर्थ वेस्ट जो आपका एरिया जो है यहाँ पे सबसे बड़े ट्राइब यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है ये जो ट्राइब्स हैं आपके ये सब डिवाइडेड हैं किसमें? स्मॉलर क्लैंस में। किसमें है ये? स्मॉलर क्लैंस में। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लैन को क्या क्या बोला गया? एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज है और हाउस होल्ड है जो कि क्लेम करता है अपने कॉमन एंसेस्टर के डिसेंट को। मतलब एक तरह से ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर बोल सकता हूँ कि बड़े ट्राइबल इलाके को जो छोटे छोटे में जो स्मॉलर पार्ट्स में जाओ डिवाइड किया गया है, उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्लैंस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक ट्राइबल्स जो है यहाँ पे सब डिवाइडेड हो चुके हैं स्मॉलर क्लैंस में। ठीक है, अंडर डिफरेंट चीफ्स आपके जो ये क्लैंस जो है आपके आते हैं। ठीक है, उसमें आपको याद रखना है जैसे हिमालयन रीजन जो है आपका, जो आपका वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, वहाँ पे आपको गद्दीज आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? गद्दीज। जो ये इनको क्या बोलते हैं आप? शेफर्ड जो ट्राइब आपको क्या बोलते हैं? शेफर्ड जो ट्राइब बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो गद्दीज आपको यहाँ पे हिमाचल वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हिमाचल वाले रीजन में गद्दीज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनको हम शेफर ट्राइब्स यहाँ पे बोलेंगे। अब यहाँ पे याद रखना है जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे आपको जो नागाज, अहोम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो
आपको यहाँ पे नागाज और अहोम्स आपको देखने को मिले नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के आसपास, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के आसपास आपको देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जो आपका बिहार और झारखंड का एरिया है, बिहार और झारखंड का एरिया है, यहाँ पे आपको चेरो चीफडम्स जो आपको 12th सेंचुरी में जो अराइज होते हुए देखने को मिलते हैं। और ये वही चारों चीफडम्स है, चारों कम्युनिटी है जिसको राजा मान सिंह ने, जो आपका अकबर का समकालीन हुआ करता, ठीक है, अकबर का फेमस जो है वो लीडर हुआ करता है, एक जनरल हुआ करता था आर्मी का, तो उन्हें उस राजा मान सिंह ने इन चारों ट्राइब्स को जो है डिफीट किया था आपका 1591 में, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे इनको याद रखना है। मुगल जो एम्परर था औरंगजेब और मुगल फोर्सेस जो थी आपकी, उन्होंने चारों फोर्ट्रेसेस को, जो चारों फोर्ट्रेसेस हैं उनको कैप्चर कर लिया था, ठीक है, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे देखिए आगे कि जो मुंडाज हैं, मुंडाज एंड संताल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि ये आपके उड़ीसा एंड बंगाल रीजन में आपको देखने को मिलते हैं ट्राइब्स, ठीक है, ये आपको उड़ीसा और बंगाल रीजन में आपको ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। तो इनको आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो मुंडाज और संथाल्स आपको जो कहाँ देखने को मिल रहे हैं, आपको उड़ीसा और बंगाल रीजन में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो महाराष्ट्र हाईलैंड्स है, महाराष्ट्र जो हाईलैंड्स है वहाँ पे, और कर्नाटका हाईलैंड्स में आपको जो कौन देखने को मिलेंगे, जनरली जो कोलीज होते हैं और जो बेराड्स होते हैं, जो बेराड जो ट्राइब है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जनरली आपको गुजरात के अंदर भी जो कोलीज जो ट्राइब हैं, कोलीज जो ट्राइब हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, याद रखना है। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो वहां पे आपको कोरागास ट्राइब और वेतर्स ट्राइब और मारावार्स ट्राइब आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, जो लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स थे, तो यहाँ पे ये आपके वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं भील्स, ठीक है, याद रखना है। भील्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। तो 16th सेंचुरी के आसपास आपको ये देखने को मिलते हैं। तो यानी कि ये आपके सेटल्ड हो गए थे सेंट्रल इंडिया में एग्रीकल्चरिस्ट में, और सम जो आपके जमींदार्स भी थे। तो भील के बड़े बड़े क्लाइंट्स हुआ करते थे, ठीक है, और ये आपके हंटर गैदरर्स भी जो हुआ करते थे। उसके बाद याद रखना है गोंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के इलाकों में आपको जो गोंड्स आपको देखने को मिलते हैं, छत्तीसगढ़ के इलाकों में गोंड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी आपको ये देखने को मिलेंगे, और महाराष्ट्र में भी, एंड आपको जो आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे ऊपर देखते हैं थोड़ा सा, घकर्स खोकर्स, आपका लांघास अर्गुन्स बलूचीज, ठीक है, लांघास अर्गुन्स और आपके बलूचीज आपके पाकिस्तान में है, घकर्स और खोकर्स आपके पंजाब रीजन में है, ठीक है, कोलीज आपके गुजरात में भी है, आपके यहाँ पे महाराष्ट्र में भी है, याद रखना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे जेतवाल आपके गुजरात में है, भील्स आपके जो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये आपको याद है, भील्स आपको मध्य प्रदेश में भी, और यहाँ देखो गोंड्स आपके जो छत्तीसगढ़ में भी हैं, और बेगास देखो छत्तीसगढ़ वगैरह में, खोंड्स आपके जो यहाँ पे उड़ीसा वगैरह में देखने को मिल रहे हैं, कोयाज आपको जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, बेराड्स आपको जो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पे हैं, कोरागाज आपको जो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं, बड़गाज आपको जो तमिलनाडु, और ये वेतार्स आपको जो केरला रीजन में, और मारवाड़ आपको तमिलनाडु और केरला रीजन में। यहाँ पे देखो चेरोज और ओराउंस ये आपके झारखंड और छत्तीसगढ़ में, ठीक है, मुंडाज आपके जो यहाँ पे झारखंड वगैरह में, संथाल्स आपके जो झारखंड वेस्ट बंगाल आपके बिहार वगैरह में, कोच आपके जो यहाँ पे असम वगैरह में देखने को मिले, खासिस आपको जो मेघालय में देखने को मिले। तो ये आपको जो ट्राइबल्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम में 1 नंबर में ट्राइबल जो जरूर आता है यूपीएससी वगैरह में और HPAS वगैरह में, इसको जो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, यहाँ पे हम बात करेंगे हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। तो आपके नोमैड्स जो
कैफ से रहते थे, और जो मोबाइल पीपल यानी कि मूवमेंट करने वाले जो पीपल हैं इधर उधर, वो आपके कैसे जो है लीव करते थे। तो सिंपल सी बात याद रखना है, नोमैड पेस्टोरलिस्ट। नोमैड हमने किसको बोला, जो आपके दूर दूर तक जो लंबे डिस्टेंस तक जाओ एनिमल्स के साथ जाओ घूमते थे, ठीक है। और जनरली वो मिल्क के ऊपर जो डिपेंड करते थे, और जो आपके पेस्टोरल प्रोडक्ट्स थे उसके ऊपर जाओ डिपेंड जाओ करते थे, ठीक है। जनरली ये आपके एक्सचेंज करते थे, वूल को, घी को एक्सचेंज जाओ ये करते थे, ठीक है। और याद रखना है, ठीक है, जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे उनके साथ जो एक्सचेंज करते थे और उनसे ग्रेन लेते थे, क्लोथ लेते थे और यूटेंसिल्स वगैरह लेते थे, और अदर प्रोडक्ट्स जो है उनसे जो लेते थे, क्योंकि ये आपके पेस्टोरल नोमैडिक थे, इधर उधर घुमंतु थे, ठीक है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि ये जो लोग हैं नोमैड्स हैं, वो इन चीजों को खरीद कर उनको बाद में जाओ बेचा करते थे, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जाए उनको बेचा करते थे, और इन सभी सामान को वो ट्रांसपोर्ट जो करते थे अपने एनिमल्स के ऊपर, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको बंजारास की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, बंजारास की बात आ रही है। तो बंजारास के बारे में हमने पिछले चैप्टर में ही बात की थी थोड़ी सी, कि बंजारास कौन थे असल में, जिनको ब्लैक स्मिथ जो लोअर काम करते थे, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ठीक है, ये सब आपके बंजारास बनाते थे। तो बंजारास की बात आ रही है। तो यहाँ पे ये आपके जो इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स थे, इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स, जो ट्रेडिंग का काम करते थे नोमैड्स, ठीक है। तो इनके पास जो अपने कैरवेन हुआ करते थे, उनको क्या बोलते थे, टांडा बोला करते थे, ठीक है। इनके कैरवेन को टांडा जो बोला करते, ठीक है। तो सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी है, सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने जो बंजारास को यूज किया था, ठीक है, ताकि वो अपने ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट कर सके, कहाँ पे, मार्केट्स में, ठीक है, याद रखना है। और एम्परर जो जहांगीर है, जो जहांगीर एम्परर है, उसने जो बंजारास के बारे में जो अपनी मेमोरीज में जो लिखा था, ठीक है। और लिखा क्या था कि उन्होंने जो बुलॉक्स के ऊपर, अपने बुलॉक्स के ऊपर जो ग्रेन्स को कैरी किया था और डिफरेंट एरियाज में जाकर जो सोल्ड किया था, डिफरेंट टाउन्स में जाकर जो सोल्ड जो किया था, इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि जनरली जो बंजारास थे उन्होंने मुगल आर्मी के लिए भी, जो मुगल आर्मी थी उसके लिए भी जाओ फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट जाओ किया था, ठीक है, याद रखना है। और याद रखना है 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास उनके पास कितने ब्लॉक्स थे, 1 लाख के आसपास जाओ ब्लॉक्स थे, और उसके ऊपर जाओ क्या करते थे, वो ग्रेन्स को कैरी करते थे, अनाज को जाओ कैरी जाओ करते थे, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो, मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्स एंड सोल्ड एनिमल्स सच एज कैटल्स एंड हॉर्सेस। जितने भी आपके पेस्टोरल ट्राइब्स थे वो आपके कैटल और हॉर्सेस को जो बेचते भी थे, ठीक है, और उनको रियर भी करते थे, पालते भी थे, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखना है जितने भी आपके पैटी पैडलर्स थे डिफरेंट कास्ट के, वो ट्रेवल करते थे विलेज टू विलेज, और वो अपने सोल्ड वेयर्स, ठीक है, बनाते थे, जैसे आपके रोप्स वगैरह बना दी, ठीक है, रीड्स वगैरह बना दी, या स्ट्रॉ मैटिंग बना दी, ठीक है। तो याद रखना है, और कोर्स सेक्स उन्होंने बना दिया, तो उनको आगे जाके वो गांव जाके सोल्ड करते थे, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो बंजारास और नोमैडिक आपके जो पीपल थे वो इस तरह से रहते थे कि यानी कि वो सबसे पहले तो रियरिंग करते थे और अपने एनिमल्स को बाद में सोल्ड करते थे, और कुछ तो पेस्टोरल्स को बेचकर, जो आपका ग्रेन्स होते हैं, एग्रीकल्चर जो ग्रेन्स होते थे उनको बेचकर कमाई करते थे, ठीक है, और कुछ मिल्क को प्रोडक्ट को बेचकर और वूल को बेचकर कमाई करते थे, ठीक है। और कुछ बंजारा जैसे थे आपके, वो अपने एनिमल्स के ऊपर सामान को ढोकर ग्रेन्स को ढोकर आपका गुजारा करते थे। अब बात आती है थोड़ी सी चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट्स एंड
हाई इरारकीज, ठीक है, हाई इरारकीज। तो उससे पहले मैं आपको जो क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि गद्दी जो शेफर्ड ट्राइब है, शेफर्ड ट्राइब है, वो जनरली आपको किस स्टेट में ज्यादातर देखने को मिलती है? गद्दी जो जनजाति है वो आपको किस स्टेट में ज्यादातर देखने को मिलती है? तो यह इसका आंसर दीजिए मेरे को। और हिमालयन रीजन के कौन से डायरेक्शन में जो है आपको गद्दी शेफर्ड ट्राइब जो है देखने को मिलते हैं? ठीक है, इसका आंसर दीजिए। अब सिंपल सी बात है, चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज के बारे में जो है पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इकोनॉमी जो दिन प्रतिदिन जो ग्रो कर रही थी, ठीक है, सोसाइटीज जो ग्रो कर रही थी। अब याद रखो, जब इकोनॉमी और सोसाइटी ग्रो कर रही है तो उनकी नीड्स भी जो ग्रो करेगी, ठीक है। और याद रखो, पीपल्स जो है स्किल्ड हो रहे थे, ठीक है, पीपल्स की जो स्किल्स थी वो भी जो ग्रो कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्मॉलर कास्ट और जातीज, स्मॉलर कास्ट जो और जाति जो एमर्ज कर रही थी, ठीक है, विद इन वर्नास, वर्नास में जो एमर्ज जो कर रही थी, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं कि न्यू कास्ट अपीयर हो रही थी, न्यू कास्ट जो अपीयर हो रही थी ब्राह्मणास में से, या फिर ब्राह्मणास जो ब्राह्मणास को यहाँ पे न्यू कास्ट बोला गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैनी ट्राइब्स ऐसे थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम को नहीं माना, वर्नर सिस्टम को नहीं माना, ठीक है। और याद रखना है, कुछ ट्राइब्स ऐसे थे और कुछ सोशल ग्रुप्स ऐसे थे जिन्होंने कास्ट बेस्ड सोसाइटी को, ठीक है, माना एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज, ठीक है, गिवन स्टेटस ऑफ जातीज। जैसे आपका स्पेशलाइज्ड जो आपके आर्टिजन्स थे, जिसमें आपके जो स्मिथ्स आ रहे, आपके कारपेंटर्स आ रहे, आपके मेजन्स आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो उनको जो एक सेपरेट जो जाति में रखा गया, सेपरेट जो जाति में जो रखा गया, ठीक है, किसके द्वारा? ब्राह्मणास के द्वारा, ठीक है, ठीक है, याद आपको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखो, जातीज रादर देन वर्ना बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। तो एक तरह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए, सोसाइटी को जो ऑर्गेनाइज करने के लिए एक तरह से वर्ण सिस्टम को जो यहाँ पे बेस बनाएगा, क्या बनाएगा? बेस जो यहाँ पे बनाएगा। तो सिंपल सी बात है, ब्राह्मणास के द्वारा जो स्पेशल जो आर्टिजन जो वर्कर्स थे, स्मिथ वगैरह, कारपेंटर्स वगैरह, मेसन्स वगैरह, उनको जो अलग कैटेगरी में जो रखा गया, ठीक है। अब सिंपल सी बात यहाँ याद रखनी है, क्षत्रियास, किसके बारे में? क्षत्रियास के बारे में। हमने पहले ही पढ़ा है क्षत्रियास के बारे में कि क्षत्रियास जो थे, जितने भी राजपूत क्लैंस थे, उनको जो क्षत्रियास यहाँ पे जाओ बोला गया। हमने पहले पढ़ा है कि 11th सेंचुरी में और 12th सेंचुरी में जो आपके क्षत्रियास जो एमर्ज जो कर रहे थे, ठीक है। जनरली आपके जो हूण थे, हूणास थे, या चंदेलास जो शासक थे, या फिर जो चालुक्यास जो शासक थे, और इनको जो हमने यहाँ पे जो क्षत्रिय जो माना था, इनको जो हमने क्षत्रिय जो माना था, क्योंकि ये अपनी भुजाओं का बल कर जो आपका दिखाते थे, फाइटिंग करते थे। तो जितने भी फाइटिंग करने वाले जो सिपाही हुआ करते थे, जितने भी जो बड़े बड़े किंग्स हुआ करते थे, उनको जो हमने क्षत्रिय जो यहाँ पे माना है। तो इनके क्लैन को पूरे के पूरे जो राजपूत क्लैन को यहाँ पे क्या बोला गया? क्षत्रिय जो यहाँ पे बोला गया, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करते थे कि ओल्डर रूलर्स को रिप्लेस करके जो उनकी एग्रीकल्चरल एरियाज को जो कैप्चर कर लेते थे, और वहां पे नई जो सोसाइटी थी उसको डेवलप करते थे, और वो एमर्ज जो करते थे, ठीक है। और पावरफुल स्टेट्स जो यहाँ पे उनको जो बनाते थे। तो यहाँ पे याद रखना है, तो क्षत्रिय जो रूलर्स थे, राजपूत क्लैंस जो डेवलप कर गए, उनकी जो पोजीशन थी जो हाई हो गई, ठीक है। और याद रखना है, इनको ब्राह्मणास का जो सपोर्ट मिल रहा था, ब्राह्मणास का जो सपोर्ट जो मिल रहा था। एक तो ब्राह्मणास को सपोर्ट क्यों मिल रहा था? क्योंकि ये जो क्षत्रिय थे, ये कुछ ना कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, जैसे आपका अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म करते थे, ठीक है। तो ब्राह्मणास से जो ये आपके जो ये रिचुअल्स जो परफॉर्म जो करवाए जाते थे, ठीक है। तो ब्राह्मणों का जो सपोर्ट जो इनको जो मिल रहा था,
ठीक है। और याद रखना है, तो मैंने आपके कास्ट जो सिस्टम थे, मैंने आपके जो ट्राइब्स थे वो कास्ट सिस्टम में जो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, वही ट्राइब जो कास्ट सिस्टम को ज्वाइन करते थे जो कि एक तरह से रूल करते एरिया पे, जो रूलिंग एरियाज पे जो रूल जो करते थे। जो रूलिंग एरियाज में रूल नहीं करा वो इस कास्ट सिस्टम को नहीं अपना रहा था। क्यों नहीं अपना रहा था? क्योंकि उनको लो कास्ट की कैटेगरी में जो है डाला जा रहा था। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। और मेजोरिटी किसकी थी? जनरली लो कास्ट वालों की जो मेजोरिटी थी, ये आपको याद रखना है। जो लोअर कास्ट और लोअर जाति वाले की जो मेजोरिटी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखना है कि जो आपके पंजाब और सिंध प्रांत के जो ट्राइब्स थे, सिंध प्रांत के जो ट्राइब्स थे, या नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर के जो आपके ट्राइब्स थे, उन्होंने इस्लाम को जो आपका अपना लिया था। क्यों अपनाया था उन्होंने इस्लाम को? क्योंकि कास्ट सिस्टम उन्हें अच्छा नहीं लगा। कास्ट सिस्टम को जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने हिंदुइज्म को छोड़कर जो इस्लाम धर्म को जो अपना लिया। ठीक है, ये कहा था इन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में कि हिंदुइज्म के जो ऑर्थोडॉक्स जो जाकर जो काम करता है, वो विपरीत जाकर जो काम करता। तो यहाँ पे याद रखना है, कास्ट सिस्टम को जो आपके जो सिंध प्रांत के जो लोग थे, पंजाब सिंध प्रांत के जो ट्राइब थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के जो ट्राइब्स थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने इस्लाम को जो आपका मान लिया था, अपना लिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आपके सिंध प्रांत में जो रहने वाले थे, जैसे आपके मैंने आपको बताया बलूचीज। ठीक है, ये सिंध प्रांत के आगे अरगुन्स, लंघाज, ठीक है, झंझुआज, गाखर्स, खोखर्स, ये सब आपके जो आपके सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत में देखने को मिल रहे हैं। तो इन्होंने जो आपका कास्ट सिस्टम को जो रिप्लेस कर इस्लाम धर्म को जो अपना लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम गोंड्स के बारे में जो है जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, जो गोंडवाना लैंड के आसपास जो रहते हैं उनको क्या बोला गया? यहाँ पे गोंड्स बोला गया। जो फॉरेस्टेड रीजन में रह रहे हैं गोंडवाना के आसपास, उनको क्या बोला गया? यहाँ पे गोंड्स बोला गया। ठीक है, और गोंडवाना किसको बोला गया? जो कंट्री इनहेबिट की है गोंड्स ने, ठीक है, इनहेबिटेड बाय गोंड्स, उसको जाओ गोंडवाना जाओ यहाँ पे बोला गया है। तो ये आपके जो गोंड्स थे ये जनरली शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाओ परफॉर्म करते थे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है असल में आपको बता देता हूँ कि मान लो ये आपका कोई फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे आप जाओ क्या करते हो, यहाँ पे पेड़ पौधे उग रहे हैं, ठीक है, तो इस पेड़ पौधे को आप जो जला दोगे, इस फील्ड को आप जला दोगे और जो राख बचेगी उसके ऊपर जो आप जो कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करोगे। ठीक है, एंड देन जब इस फील्ड की फर्टिलिटी जो खत्म हो जाएगी तो आप यहाँ से शिफ्ट करके जो है दूसरी जगह पर जो है चले जाओगे। तो वो क्या बोलते हैं आप? शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो बोलते हैं। इसको कईयों इलाकों में लदांग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कईयों इलाकों में लदांग भी बोलते हैं। जैसे मलेशिया वगैरह में आपको ये सुनने को मिलता है बहुत ज़्यादा, मलेशिया थाईलैंड वगैरह में। तो ये आपको याद रखना है, कईयों इलाकों में इसको क्या बोलते हैं? लदांग भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को परफॉर्म करते थे, प्रैक्टिस करते गोंड्स। ठीक है, तो याद रखना है जो लार्ज ट्राइब्स थे गोंड्स, वो आपके स्मॉलर क्लैंस में जाओ बंटे हुए थे। किसमें बंटे हुए थे? स्मॉलर क्लैंस में जाओ बंटे हुए थे। तो याद रखना है ईच क्लैन के पास जो क्या होता था? एक राजा जो हुआ करता था, जिसको हम क्या बोलते थे? राय बोलते थे। या तो राजा बोलते थे या फिर राय बोलते थे। ठीक है, याद रखना है। तो याद रखो जिस समय दिल्ली सुल्तान जो आपके एमर्ज कर रहे थे, ठीक है, सॉरी डिक्लाइन कर रहे थे, तो उस समय आपके जो फ्यू गोंड्स जो किंगडम थे वो आपके एमर्ज कर रहे थे। गोंड्स जो किंगडम थे वो आपके एमर्ज कर रहे थे। ठीक है, याद रखना है। अकबरनामा में जो अकबर की हिस्ट्री है उसमें जाओ गोंड किंग के बारे में लिखा गया है। ठीक है, कहाँ के गोंड किंग? गड़ा खटंगा जो गोंड किंग थे, सॉरी गड़ा खटंगा के जो गोंड किंग थे, एक जगह का नाम है ये। ठीक है,
इस गढ़ा कटंगा में जाओ करीब करीब 70,000 विलेजेस आते थे। कितने? 70,000 विलेजेस आते थे। तो इस गढ़ा कटंगा विलेज जो गोंड साम्राज्य के बारे में जाओ अकबरनामा में जाओ लिखा गया है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था गोंड्स का, वो आपका कैसा था? वो सेंट्रलाइज्ड था। केंद्र में सारी पावर जो रखी गई थी, सेंट्रलाइज जो था। ठीक है, और किंगडम जो था वो आपका डिवाइडेड था। किंगडम था कैसे? वो आपका डिवाइडेड था। तो वो डिवाइडेड किस में था? वो गढ़s में जाओ डिवाइड था। ठीक है, और ईच गढ़ को जाओ एक जो गोंड क्लैन था। ठीक है, ईच गढ़ वाज कंट्रोल्ड बाय पर्टिकुलर गोंड क्लैन। ठीक है, पर्टिकुलर गोंड क्लैन के द्वारा जाओ इस गढ़ को जाओ कंट्रोल जाओ किया जाता था। ठीक है, याद रखना है ये गढ़ जो है इसमें करीब करीब 84 विलेजेस जाओ हुआ करते थे। तो उनको क्या बोला गया? यहाँ पे 84 बोला गया। क्या बोला गया? इनको 84 जाओ बोला गया। और ये 84 आगे जाओ सब डिवाइडेड थे बरहुत्स में। ठीक है, और इसमें बरहुत्स में कितने विलेज आते थे? आपके 12 विलेजेस जाओ आपके आते थे। तो याद रखो गढ़ जो है आपके 84 विलेजेस में आपका डिवाइड था, 84 यूनिट्स में डिवाइड था। ठीक है, और आपका 84 जो है आपका 12 विलेजेस में यानी कि बरहुत्स में जाओ डिवाइड था। इसको आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गद्दी जो शेफर्ड जो ट्राइब है वो आपके जनरली आपको वेस्टर्न हिमालयाज में आपको देखने को मिलते हैं। जनरली जो आपका किन्नौर जो रीजन है आपका हिमाचल प्रदेश का, वहां पे आपको गद्दी ट्राइब आपको देखने को मिलते हैं। याद रखना है मेजोरिटी आपकी गद्दी की आपका किन्नौर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। इसको आपने अच्छे से याद रखना है। बरहुत और आपका 84 वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी वगैरह में पूछ लिया जाता है कई बार। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वहां पे जाओ चैप्टर नंबर 7 की जाओ वीडियो आपको मिल जाएगी अच्छे से, और जितने भी चैप्टर क्लास 7 की जो वीडियोस हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, और कोशिश ये करूंगा कि आपको मंडे से फ्राइडे में आपको जाओ, अब मैं बायोलॉजी की क्लास लेने वाला हूं, और आपका फ्राइडे सैटरडे और संडे की जो मेरी ये क्लासेस रहेंगी। ठीक है, एनसीईआरटी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अगले हफ्ते से जो है ऐसा होने वाला है। ठीक है, अब सिंपल सी बात याद रखना है, जो लार्ज स्टेट्स थे गोंड सोसाइटी के वो एमर्ज होने लग गए। ठीक है, और याद रखना है बेसिकली जो आपकी सोसाइटी थी वो आपकी अनइक्वल सोशल क्लासेस में जाओ डिवाइडेड थी। ठीक है, अनइक्वल सोशल क्लासेस में जाओ आपकी जाओ सोसाइटीज जाओ डिवाइडेड थी। इसमें आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो ब्राह्मणास जो थे वो आपके लैंड ग्रांट्स जाओ रिसीव जाओ करते थे। किससे? गोंड राजा से जाओ लैंड ग्रांट्स जो रिसीव जाओ करते थे, और उनको जाओ काफी इन्फ्लुएंशियल जाओ माना जाता था। ठीक है, याद रखना है। तो गोंड जो चीफ्स थे, ठीक है, उनको राजपूत जो बोला जाता था, उनको जो राजपूत जो बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है अमन दास। ठीक है, एक गोंड जो राजा था गढ़ा कटंगा का ये जगह का नाम है। गढ़ा कटंगा जो है वो गोंड राजा था। गढ़ा कटंगा का एक गोंड राजा था अमन दास। ठीक है, तो इसको संग्राम शाह के जो उपाधि जो दी गई थी, और इसका बेटा कौन था? वो दलपत था। कौन था? दलपत था। ठीक है, और ये इसने किससे शादी की थी? दुर्गावती से जो शादी की थी, और ये आपकी जो सालबहान की जो डॉटर थी। और सालबहान कौन था? ये चंदेल जो आपका राजपूत था। ठीक है, महोबा का याद रखना है। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, अमन दास का बेटा दलपत ने किससे शादी करी? दुर्गावती से शादी करी। और दुर्गावती कौन थी? सालवाहन की जो बेटी थी, जो कि सालवाहन कौन था? चंदेला जो शासक था। ठीक है, याद रखना है। तो दलपत ये आपका जो काफी जल्दी मर जाता है। और रानी दुर्गावती ये काफी कैपेबल थी, और इसने जो रूलिंग जो करना जो स्टार्ट कर दिया,
और इसका बेटा कितने साल का था उस समय जिस समय रूलिंग करी थी? 5 ईयर ओल्ड जो इसका जो सन था। ठीक है, याद रखना है। उसके सन के नाम क्या था? वीर नारायण था। क्या था? वीर नारायण जो उसके सन का जो नाम था। ठीक है, इसके समय पे रानी दुर्गावती के समय पे जो ये जो किंगडम था, गोंड किंगडम था गढ़ाखटंगा का, वो काफी एमर्ज जाओ कर गया था। लेकिन 1565 की अगर बात करें, 1565 की बात करें, मुगल्स जो फोर्सेस थी, ठीक है, जिसमें आसफ खान जो लीडर था, आसफ खान जो लीडर था, इसने अटैक किया गढ़ाखटंगा के ऊपर। ठीक है, गढ़ाखटंगा के ऊपर जो अटैक किया। ठीक है, और दुर्गावती द्वारा, रानी दुर्गावती द्वारा जाए इसका जो घोर विरोध किया गया। रानी दुर्गावती द्वारा जाए जिसका जो घोर विरोध किया गया, लेकिन ये डिफीट कर गई थी। फिर भी क्या कर गई थी? डिफीट जाओ कर गई थी। ठीक है, और इसने जाओ मुगल फोर्सेस के जो हाथ में आने से पहले जाओ इसने मरना समझा कि मैं उनके हाथ में नहीं आऊंगी, मैं इससे बेटर है कि सरेंडर करूं, मैं मर जाती हूं। तो इसने मरना जाओ जरूरी समझा। और इसका बेटा जो था आपका वीर नारायण, वो भी जाओ आगे फाइट करते हुए जाओ मर गया था, डाइड हो गया था। ठीक है, तो गढ़ाखटंगा जाओ काफी रिच स्टेट था। क्या था वो? गढ़ाखटंगा काफी जाओ रिच स्टेट था। ठीक है, इसने जो काफी वेल्थ जो अर्न की हुई थी, और कैसे अर्न की हुई थी? ट्रैपिंग करके। ठीक है, और वाइल्ड एनिमल्स को एक्सपोर्ट करके जो इसने जो आपका जो वेल्थ थी वो काफी अर्न की हुई थी। ठीक है, तो जब मुगल्स ने गोंड्स को हराया, तो यहाँ पे याद रखो उन्होंने प्रीशियस जो स्टोन्स थे, जितने भी जो प्रीशियस जो कॉइन्स थे या फिर एलिमेंट्स थे, उनको जो कैप्चर कर लिया। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। याद रखो जो एनेक्स जो पार्ट था, जो एनेक्स जो कैप्चर किया हुआ पार्ट था, ठीक है, किंगडम का, एक याद रखना है, ग्रांट किया था इन्होंने रेस्ट टू चंद्रशाह। सिंपल सी बात याद रखना है, कैप्चर्ड जो पोर्शन था आपका, और एक तरह से याद रखना है कि जो आपका ग्रांटेड जो पोर्शन था वो चंद्रशाह को जो दे दिया। और ये चंद्रशाह कौन था? आपका ये वीर नारायण का जो चाचा था। ठीक है, अंकल था। ठीक है, गढ़ाखटंगा जो है वो आपका फॉल आउट जो कर गया था। ये गोंड किंग की बात कर रहा हूं मैं, गोंड साम्राज्य की बात कर रहा हूं, गढ़ाखटंगा की। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कुछ समय के लिए जो सर्वाइव किया, दे बिकम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेलास एंड मराठास। गढ़ाखटंगा जो बाद में जब बुंदेलास जब आए, उसके बाद जब मराठास जब आए, तो उसके बाद जो आपका वीकर जो आपका हो गया था ये गढ़ाखटंगा या गोंड जो साम्राज्य था। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है, वीर नारायण के बारे में याद रखना है। ठीक है, और संग्राम शाह की उपाधि किसको दी गई थी वो आपको याद रखना है, अमन दास को दी गई थी। रानी दुर्गावती के बारे में याद रखना है, आपकी फेमस जो लीडर आपकी यह रही है। यूपीएससी जो आपका हर बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, रानी दुर्गावती कौन थी? ठीक है, और आपका जो जनरली क्या क्वेश्चन कौन से पूछता है? रुक्मा देवी केस पूछ लेता है वो। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की टर्म्स आपकी जो बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। जैसे 84 वर्ड जो आपको पूछ सकता है। ठीक है, और आपका जो बरहोत्स जो पूछ सकता है वो। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर। ये वर्ड जो आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इस बार भी पूछे गए थे काफ़ी सारे ऐसे वर्ड एंशियंट हिस्ट्री के। अब बात करते हैं थोड़ा सा अहोम्स के बारे में, जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो अहोम्स आपको याद रखना है, जनरली आपके ब्रह्मपुत्रा जो वैली है, जो ब्रह्मपुत्रा वैली है, ठीक है, उधर की और माइग्रेट कर गए थे आपके म्यांमार से। ठीक है, 13वीं सेंचुरी में। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, ब्रह्मपुत्रा वैली से जब आपके म्यांमार से जब ब्रह्मपुत्रा वैली की और माइग्रेटेड कर गए थे 13वीं सेंचुरी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं आपको अहोम्स। तो यहाँ पे आपको देखने हैं अहोम्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप अरुणाचल प्रदेश के आसपास को अहोम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका म्यांमार रीजन है और ये ब्रह्मपुत्रा वैली आ गई। क्या आ गई? ये ब्रह्मपुत्रा जो वैली आ गई। तो यहाँ पे अहोम्स आपको देखने को मिल रहे हैं कि ये आपके जो म्यांमार से ब्रह्मपुत्रा वैली में जो आपके माइग्रेट जो कर गए थे 13वीं सेंचुरी के आसपास। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। जनरली इन्होंने नए स्टेट्स को जो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था बाय सप्रेसिंग ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम। किसका? भुयान्स का। भुयान्स का जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनके जो ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम था भुयान्स का, उसको जो सप्रेस करके इन्होंने जो नया स्टेट जो क्रिएट कर लिया था। ठीक है। 16th सेंचुरी की अगर बात करें, 16th सेंचुरी की अगर बात करें तो इन्होंने जो छुटियाज जो आपका किंगडम था और आपका कोच हाजो जो किंगडम था उसको अनेक्स कर लिया था। ठीक है, याद रखना है। एंड जितने भी ट्राइबल एरियाज थे उसके आसपास के उसको भी अनेक्स कर लिया था। ठीक है, तो अहोम्स ने एक लार्ज स्टेट जो बिल्ड कर लिया था और उनके पास जो फायर आर्म्स थे। क्या थे? फायर आर्म्स थे। 1530s के आसपास की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, 1530s के आसपास कर रहे हैं। और याद रखो 1660s के आसपास उनके पास जो हाई क्वालिटी का जो गन पाउडर जो और कैनन्स भी जो उनके पास थे। ठीक है, गन का पाउडर्स और कैनन्स भी जो उनके पास थे। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो जनरली अहोम्स ने फेस किया इन्वेजन्स को, काफ़ी इन्वेजन्स को जो फेस किया साउथ वेस्ट से। कहाँ से? साउथ वेस्ट से जो काफ़ी इन्वेजन्स को उन्होंने जो फेस किया। 1662 के आसपास मुगल्स ने जो अटैक किया। ठीक है, मीर जुमला जो नामक आपका जो मुगल था, ठीक है, उन्होंने अहोम किंगडम के ऊपर जो अटैक किया। अहोम किंगडम के ऊपर जो अटैक किया। ठीक है, लेकिन अहोम किंगडम का जो काफ़ी ब्रेव डिफेंस था, लेकिन फिर भी अहोम्स जो आपके डिफीट कर गए थे। ठीक है, डिफीट जो कर गए थे। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है डायरेक्ट मुगल कंट्रोल जो आपका चला गया था मुगल अहोम्स किंगडम का। सिंपल से याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है अहोम जो स्टेट था डिपेंड हो गया था एक तरह से फोर्स्ड लेबर के ऊपर। फोर्स्ड लेबर के ऊपर डिपेंड हो गया था। ठीक है, दोज फोर्स्ड to work for the state were called pikes। सिंपल सी बात याद रखनी है आपको। जब ये अहोम्स जो स्टेट था वो डिपेंड हो गया फोर्स लेबर के ऊपर, तो याद रखें कि जिनको फोर्स किया जाता है उनको क्या बोला गया? यहाँ पे पाइक्स बोला गया। तो अहोम्स में से आपके क्या निकले? पाइक्स निकले। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात याद रखनी है। एक सेंसस क्रिएट किया जाता था पॉपुलेशन के आधार पर, और याद रखना है कि ईच विलेज में से जाओ कुछ जो है नंबर ऑफ पाइक्स जो रोटेशन के हिसाब से भेजे जाने लग गए थे फोर्स्ड लेबर के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो आपके पीपल थे हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज के, वो आपके लेस पॉपुलेटेड एरियाज में जाओ शिफ्ट होने जाओ स्टार्ट जाओ हो गए थे। ठीक है, अब याद रखना है अहोम्स जो क्लैंस थे वो आपका ब्रोकन अप होगा। किसकी वजह से? क्योंकि जो आपके लोग थे वो आपके जो उनके जो लोग थे अपने वो शिफ्ट हो गए थे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। 17th सेंचुरी में आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था आपका अहोम किंगडम का वो आपका सेंट्रलाइज जो हो गया था। सिंपल सी बात याद रखनी है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो आपके अडल्ट मेल्स थे आपके अहोम्स के आर्मी में जो आपके वो एक तरह से सर्व करते थे जिस समय वॉर होती थी। ठीक है, और जिस समय वॉर नहीं होती थी तो उस समय वो जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने में या फिर डैम्स कंस्ट्रक्ट करने में या इरिगेशन सिस्टम को जो बनाने में जो हेल्प करते थे, उस काम में जो हेल्प जो करते थे, या पब्लिक वर्क्स में जो काम जो ये करते थे। ठीक है, तो याद रखना है अहोम्स जो इंट्रोड्यूस करते हैं राइस कल्टीवेशन को। ठीक है, न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन को जो अहोम्स जो इंट्रोड्यूस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये यूपीएससी में कि अहोम्स जो किस चीज के न्यू मेथड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, राइस कल्टीवेशन के जो मेथड्स के जो इंट्रोड्यूस जो
करते हैं। अब याद रखना है अहोम जो सोसाइटी थी वो आपके क्लैंस में जो डिवाइडेड होती है उसको क्या बोला गया यहाँ पे, खेल्स बोला गया। क्या बोला गया यहाँ पे, खेल्स जो बोला गया। ठीक है, उस अहोम सोसाइटी में काफी कम आर्टिजन्स जो होते थे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, जो खेल था, एक खेल था वो आपका सेवरल विलेजेस को जो कंट्रोल करता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। A खेल often controlled several villages. The peasant was given land by his village community. जो peasant थे वो आपके उनको लैंड की जरूरत होती थी कुछ ना कुछ उगाने के लिए, तो जो आपका विलेज कम्युनिटी थी वो उनको लैंड जो ग्रांट जो करती थी। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि जो अहोम्स थे, असल में अहोम्स जो थे वो आपके अपने जो गॉड से और अपने जो गॉड से उनकी जो पूजा जो करते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो फर्स्ट हाफ था 17th सेंचुरी का जिस समय आपका जो इन्फ्लुएंस जो ब्राह्मणास का इंक्रीज हो रहा था, ब्राह्मणास का जो इन्फ्लुएंस जो इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है टेम्पल्स के लिए। ठीक है, ठीक है, और ब्राह्मणास के लिए जो लैंड था वो ग्रांट किसके द्वारा किया जाता था, किंग के द्वारा जो किया जाता था। शिव सिंह आपको याद रखना है, शिव सिंह इसके समय पे जो आपका, ठीक है, शिव सिंह के समय पे याद रखना है कि जो हिंदुइज्म था वो आपका प्रीडोमिनेंट जो रिलीजन था। क्या था वो, प्रीडोमिनेंट जो रिलीजन था। उस समय उभरता हुआ जाए आपका धर्म था हिंदुइज्म शिव सिंह के समय पे। ठीक है, ठीक है, आप सिंपल सी बात याद रखनी है। जो आपके अहोम्स थे उन्होंने जो कंप्लीटली जो अपना ट्रेडिशन जो आपका हिंदुइज्म में जो अडॉप्ट नहीं किया था, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, जो अहोम सोसाइटी थी, अहोम जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, वो काफी सोफिस्टिकेटेड थी। ठीक है, जो पॉइंट्स थे उनके होम सोसाइटी के या फिर जो स्कॉलर्स थे उनको लैंड ग्रांट्स ज्यादा दिए जाते थे और थिएटर को इंक्रीज किया जाता था। थिएटर को एनकरेज किया जाता था। सिंपल याद रखना है। तो जितने भी संस्कृत के जो टेक्स्ट थे, संस्कृत के जो वर्क लिखे हुए थे जितने भी, उनको लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसने किया, अहोम से जो उनको लोकल लैंग्वेज में जो है ट्रांसफर किया। ठीक है, जितने भी हिस्टोरिकल वर्क्स थे उनको उन्होंने क्या बोला, बुरांजीज बोला। क्या बोला उनको, बुरांजीज जो बोला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इन ब्रांचेस को पहले तो असम लैंग्वेज में लिखा गया, दूसरा उनको जो याद रखना है पहले अहोम में लिखा गया, दूसरा असमीज में लिखा गया। ठीक है, याद रखना है ब्रांचेस को पहले अहोम में लिखा गया, दूसरी बार उसको जो आपका असमीज में जाओ लिखा गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात याद रखनी है आपको कि हमने आज जो यहाँ पे ट्राइब्स के बारे में, नोमैड्स के बारे में और सेटल्ड कम्युनिटीज के बारे में जो यहाँ पे पढ़ा है। तो सिंपल सी बात है कि जब वर्ण सिस्टम आया तो वर्ण सिस्टम ने जो सोशल जो आपका सोसाइटी में जो चेंज लाया, सोसाइटी में जो है चेंज लाया, सोशल जो है समाज में जो है चेंज लाया। ठीक है, लेकिन कुछ ट्राइब्स ने उसको जो है नहीं अपनाया और उन्होंने एक नया ही धर्म अपनाने की कोशिश करी, इस्लाम धर्म अपनाने की कोशिश करी। जैसे आपके जो सिंध और पंजाब प्रांत के जो लोग थे या ट्राइब्स थे, उन्होंने जो इस्लाम धर्म को अपनाने की जो कोशिश करी। क्यों अपनाया उन्होंने इस्लाम धर्म? क्योंकि यहाँ पे हिंदुइज्म में कास्ट बेस्ड सिस्टम देखने को मिल रहा था। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे देखो मंगोल्स के बारे में बात करता है, तो ये आपके जो है आपके मंगोलिया आपने देखना है सबसे पहले। तो ये मंगोलिया के शासक थे एक तरह से मंगोल्स, और याद रखना है ये पेस्टोरल और हंटर गैदरर्स जो थे बोले जाते थे। ठीक है, जनरली आपका जो सेंट्रल एशिया का जो ग्रासलैंड था जिसको हम क्या बोलते हैं स्टेपीज, वो उस एरिया में जो है आपके राज करते थे ये। और इनका जो है 1206 में एक फेमस जो लीडर था चंगेज खान। ठीक है, चंगेज खान ये आपका मंगोल था। ठीक है, और इसने जब मंगोल और तुर्किश के साथ मिलकर जो एक पावरफुल मिलिट्री फोर्स जो बनाई थी। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे जब वो मरा था तो उसके पास जो है काफी एक्सटेंसिव टेरिटरी थी और जितने भी जो इसके सक्सेसर थे आगे, उन्होंने एक जो वास्ट एम्पायर जो बनाया था। ठीक है, देखो इनकी टेरिटरी में जाकर जो
रशिया भी आ रहा था, कुछ ईस्टर्न यूरोप भी आ रहा था और कुछ आपका चाइना का पार्ट भी आ रहा था और वेस्ट एशिया का पार्ट भी जो आ रहा था। ठीक है, ठीक है। तो जितने भी मंगोल्स थे उनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जो मिलिट्री थी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम जो था। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है, इनको सपोर्ट किस चीज का मिला था, इनको जो सपोर्ट था वो इथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स का जो इनको सपोर्ट जो मिल रहा था। तो सिंपल सी बात याद रखनी है। आज हमने जो ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा है और ये मैप आप अच्छे से जो रिवाइज कीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट है ये और यूपीएससी और एचपीएस एग्जाम के लिए। तो आप इसको जो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, वीडियो के ऊपर, और एक एक चीज जितनी भी मैंने आपको बताई है वो आपको ध्यान देनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछे थे, जो टेम्पल टाउन्स कहते हैं ऐसी जगह है जो टेम्पल्स के इर्द गिर्द जो बसी हुई है, उनको टेम्पल टाउन्स बोलेंगे। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल कहाँ पे है? मदुरई तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? मदुरई तमिलनाडु में। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर? आपका गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। कामाख्या देवी टेम्पल या कामाक्षी देवी टेम्पल कहाँ पे? आपका असम में है। कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर से आप मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स, एचपीसी के और इंडिया जीके के जो नोट्स आप ले सकते हैं। नायब तहसीलदार एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपके दिन शुभ हो। जय हिंद।